दोस्तों नमस्कार। आज के इस शानदार कहानी में सुनेंगे माता सीता आखिर किसकी पुत्री थी, राजा जनक की या रावण की। जी हाँ मित्रों, इसी कहानी का सच्ची विश्लेषण करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस जरूर करें। माता सीता राजा जनक को खेत में हल चलाते समय पर प्राप्त हुई थी, लेकिन वे कैसे पहुंची यह एक रहस्य है। दोस्तों आपसे बता दें कि अद्भुत रामायण में सीता की इस रहस्य की पर्दा उठाया गया है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इसकी पूरी वृतांत की कहानी सुनाऊंगी। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया तो उन्होंने आशु की सलाह से स्वयं खेत जोतना आरंभ कर दी ताकि उनकी इंद्रदेव की राज्य पर कृपा हो सके। इस दौरान उनका हल एक धातु से जाकर टकरा गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक सोने का कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को पुत्री के रूप में मान लिया और उसका नाम सीता रख दिया। इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि सीता का असली पिता राजा जनक तो नहीं थे। तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि सीता उस कलश में कैसे आई और कौन थे उसके असली माता पिता। इसका जवाब अलग अलग भाषा में लिखी गई है और कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार का चाह लिए तप कर रहा था, तब उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लग गया। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुँचे और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान देने से मना कर दिया। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुरु असुर पिशाच नाग किन्नर या अप्सरा कोई मुझे मार ना सके। रावण ने कहा, जब मैं अज्ञानता में अपनी ही कन्या पर आसक्त हूँ तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक को चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर नहीं मांगा, क्योंकि वह मनुष्य को तुकना समझता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा। तो मित्रों एक दिन वह दंडकांड गया। वहां आर्षि मुनि रहते थे। रावण ने उन अर्थों मरना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, हे आर्षि गण, मैं आपको जितने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के सैनिक ने आश्रम में एक कमंडल लिया और अर्शियां के शरीर से वाण चुभ होकर रक्त निकलना शुरू कर दिया। उस रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया। वह कमंडल गतम 10 अर्शिका था जो कि 100 पुत्र के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गृत समधी आर्षि ने दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया। इसी कलश में रावण ने आर शिव का रक्त भर लिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। उस कलश को लेकर मंदोदरी बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। इसका कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामा हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बने। अपने पूर्व जन्म में कौन थी माता सीता? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता, जिन्हें लोग जानकी, मैथिली, वैदेही और ना जाने किन किन नामों से जानते हैं। माना तो यह भी जाता है कि माता सीता देवी महालक्ष्मी का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि माता सीता ने राजा जनक के घर में क्यों जन्म लिया, अपने पूर्व जन्म में कौन थी माता सीता। जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि भगवती जगदम्बा की ही माया है। आज से कई वर्ष पूर्व त्रेता युग में एक समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे और देवी लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी। तब भगवती लक्ष्मी ने श्री हरि के हृदय में विराजमान हो प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं पृथ्वी लोक पर कुछ समय के लिए जाना चाहती हूँ। और इस प्रकार श्री हरि की स्वीकृति लेकर देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक के भ्रमण पर चली गई और वहां देवी की भेंट देवताओं के गुरु बृहस्पति से हुई। देव गुरु बृहस्पति ने मां से इच्छा प्रकट की कि हे महामाया, देवताओं के उद्धार और असुरों के विनाश के लिए आप मेरे कुल में जन्म ले। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मा राशिकुश ध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपने जन्म के कुछ बाद ही उस कन्या को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वेदवती अपनी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि भगवान विष्णु से प्रेम करने लगी। अपने मन में श्री हरि से विवाह की इच्छा ले कठोर तपस्या करने लगी। पालन करता श्री हरि ने वेदवती को दर्शन देकर कहा कि इस विष्णु स्वरूप में मैं आपकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, किंतु अगले अवतार में मैं आपकी मनोकामना पूर्ण होने का वचन देता हूँ। पर देवी वेदवती तो पुनः श्री हरि के ध्यान में लीन हो गई और फिर एक बार उस स्थान पर परम शक्तिशाली असुर रावण वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर वेदवती पर पड़ी। रावण ने वेदवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और वेदवती के अस्वीकार करने पर उसने वेदवती के केश पकड़कर अपमान करना चाहा, किंतु पर पुरुष का स्पर्श पाते ही वेदवती ने तत्काल अपनी देह को भस्म कर रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरी मृत्यु होगी, मैं ही तेरे अहंकार और संपूर्ण कुल का सर्वनाश करूंगी। फिर क्या था, वेदवती ही अपने अगले जन्म में मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुई।